हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है। तो कल जो है वो सीएसआर नेट का रिजल्ट लगा है। उसी के साथ साथ हर साल की तरह आईएफएस के बच्चों ने जो है इस साल भी बहुत कड़ी मेहनत के साथ, कड़ी हार्डवर्क के साथ, एफर्ट्स के साथ इस एग्ज़ाम में जो है बहुत बेहतरीन रैंक हासिल किया है। और सीएसआर नेट जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम को इतने खूबसूरत रैंक के साथ उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो हार्ड वर्क, डेडिकेटेड और उसी के साथ साथ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस से आई है। तो उनसे ही उनकी जर्नी को जानते हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें आई, क्या अप एंड डाउन्स रहे और क्या उनके मोटिवेशंस रहे सीएसआई नेट की प्रिपरेशंस के लिए। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी एग्जाम्स की जर्नी कैसे रही, प्रिपरेशंस की जर्नी कैसे रही और उसी के साथ साथ वो फ्यूचर्स में क्या करना चाहते। तो हेलो, हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो थोड़ा अपने बारे में हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम एकता है। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ, हरियाणा महेंद्रगढ़ की। मैंने अपनी ग्रेजुएशन रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है एंड मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। उसके बाद मैंने अपनी सीएसआईआर की जर्नी आईएफएस के प्लेटफॉर्म के साथ ही स्टार्ट की। अपने आपकी सीएसआईआर की जर्नी आईएफएस प्लेटफॉर्म से। यस तो फिर थोड़ा अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए पहले। सर, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स थे तो अ, मैंने डीयू के लिए अप्लाई किया था। मतलब मेरे को इंटरेस्ट था कि मेरे को आगे जाके इसी फील्ड में कुछ करना है, ना कि मेरे को एमबीबीएस वगैरह परस्यू करना है। तो फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था। तो मेरे 92% थे, तो रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। तो ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स थे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मेरे पास बोटनी ऑनर्स था, तो डायरेक्ट एडमिशन जो है वो हो गया था। और एंट्रेंस भी मैंने निकाला था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है। तो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही किया था, हिंदू कॉलेज। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया। यस सर। ओके। तो फिर आपका प्रिपरेशन जर्नी क्या रही थी सीएसआईआर नेट के लिए, थोड़ा बताओगी हमें। सर उसके बाद मैंने अपना मतलब जो फोकस था वो थोड़ा शिफ्ट कर दिया था। मैंने यूपीएससी की तैयारी की है 2 साल। फिर उसके मतलब थोड़ा फेलियर आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे मतलब वापस से अपनी फील्ड में ही आना है एज अ बैकअप। तो मैंने अभी कुछ मंथ से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने नवंबर में फाइंड आउट करना शुरू किया कि मैं मेरे को मतलब कहाँ से कोचिंग करना है या फिर मेरे को सेल्फ स्टडी करना है। मेरे को दिसंबर वाला एग्जाम देना था। तो मेरे को आईएफएस के प्लेटफॉर्म के बारे में यूट्यूब से ही पता चला। तो मैंने एक प्रिपरेशन वीडियो, जो कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो थी केसी सर की, कि क्या परसेंटाइल हो, मतलब क्या कट ऑफ जाती है, क्या स्कोर रहना चाहिए आपका क्लियर करने के लिए। और पूरा वो जो कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो था केसी सर का, मैंने वो देखा कि कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है आपको। फिर मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया। मतलब ऐसा मैं तो दिसंबर वाला एग्जाम ऐसे देना चाहती थी कि एक बार ट्राई करती हूँ कि क्या रहता है मेरा, कैसे रहता है क्या नहीं। फिर मैंने सिलेबस निकाला, मतलब सर की वीडियो देख के कि सिलेबस को एक बार देख लेती हूँ, गो थ्रू करती हूँ। फिर सिलेबस में मैंने क्या कहते हैं हाईलाइट कर लिए कि कौन से यूनिट्स मेरे को कवर करने हैं, कौन से नहीं करने। फिर उसके बाद मैंने केसी सर की वीडियो देख के मैंने एक पीवाईक्यू की जो बुक है आपकी आईएफएस की, जो केसी सर ने बनाई हुई है, वो मैंने मंगवाई। तो उससे मुझे आइडिया लग गया कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, मुझे कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कवर करना है। फिर उसके बाद दिसंबर में ही जैसे मैं अपनी यूट्यूब प्रिपरेशन कर रही थी कि जो वीडियोस हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से अपना बना के कि मुझे कौन सी यूनिट पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। तो तभी अनाउंसमेंट हुई थी, केसी सर ने ही की थी, कि वो जनवरी से शुरू कर रहे हैं। मतलब अ, कुछ गोल लेके चल रहे हैं वो कि जेआरएफ 150 मार्क्स क्रॉस करने हैं। और उसमें वो लाइव क्लास में पढ़ाया करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स ही कवर करवाएंगे वो, और मेनली फोकस रहेगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मतलब मैं पूरा कोर्स खरीद के और फिर मैं कंप्लीट कर पाती
तो मैंने सोचा कि जितना मुझसे होगा, जो सर करवाएंगे मैं उसको कम्प्लीटली फॉलो करूंगी। और उसके बाद जैसे प्रिपरेशन जाती है उसके बाद मैं देखूंगी, अगर नहीं होता है तो फिर मैं आईएफएस कोर्सेज ज्वाइन कर लूंगी। तो जैसे जैसे केसी सर क्लासेस करवाते गए तो मैं क्लासेस लेती थी केसी सर की, फिर अगले दिन रिवाइज करती थी। 5 से 8 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, जो लाइव लेते थे केसी सर और बाकी टीचर्स। तो उनके साथ वो लाइव क्लासेस करते थे हम लोग। और उसके बाद वही क्लासेस का मैं रिवीजन करती थी सुबह। और फिर उससे जो रिलेटेड पीवाईक्यूज होते थे उस टॉपिक से रिलेटेड, वो तो वो जो बुक मैंने मंगवाई थी मैं उससे सोल्व कर किया करती थी। मतलब मेनली मेरा फोकस था कि जितना लिमिटेड टाइम है उसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकूं। तो 2 महीने या 3 महीने का कुछ टाइम मिला था, तो मैंने बस केसी सर ने बोला था 13 यूनिट करने की जरूरत नहीं है, बट उन टॉपिक्स पे फोकस कर लो, या कंप्लीट 13 यूनिट नहीं हो रही है तो उन टॉपिक्स पे फोकस कर लो जिनसे क्वेश्चन आते हैं और तुम इजिली कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट की थी। अकॉर्डिंग आप मुझे ये बताइए थोड़ा अपने बारे में कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपने यूट्यूब से पूरी सारी चीज़ें पढ़ी, हाँ जी सर। तो फिर आपने कौन से टॉपिक्स को या कौन से यूनिट को छोड़ा था, या आपने 13 के 13 यूनिट्स को कवर किया था? सर मैंने 13 यूनिट तो मैं पूरी नहीं कर पाई थी। तो मैं बोटनी से हूँ जैसे, तो मैंने जैसे एनिमल फिजियोलॉजी स्किप किया था थोड़ा। तो जो प्रांशु सर करवाते थे एनिमल फिजियो में, तो मैं वही वही पोर्शन कर लेती थी जो मेरे को इजी लगता था। जैसे उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स करवाए थे हमें, बाकी कुछ जो था वो मैंने छोड़ दिया था। जो टॉपिक्स प्रांशु सर ने अपनी लेक्चर में कवर करवाए थे मैंने उन्हीं पे ही फोकस किया था। थोड़ा मेरे को डेवलपमेंटल बायोलॉजी इतना मतलब एक बार में नहीं समझ में आया था। मतलब एटलीस्ट मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी उसको, तो मैंने उसके क्वेश्चंस थोड़े स्किप कर दिए थे। बाकी मेरा प्लस पॉइंट था कि मेरे को एवोल्यूशन अच्छा लगता था। तो केसी सर के अलावा जो राकेश सर है उन्होंने भी एवोल्यूशन पढ़ाया था हमें। तो उन्होंने बताया था कि इजी स्कोरिंग है, कि मतलब इसके क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और तुम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। और मतलब यूजुअली गलत भी नहीं होते हैं क्वेश्चन, एवोल्यूशन वगैरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को पकड़ा कि जहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और जहाँ से स्कोर भी बन सकते हैं। तो वो वाले टॉपिक्स मैंने किए। तो फिर मैं आपसे और एक चीज़ पूछना कि आपका रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आपने लगाए थे? सर मैं जैसे लिमिटेड टाइम था तो मॉक टेस्ट पे मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई थी। तो मैंने पीवाईक्यू अच्छे से किए थे। और मैंने रिवीजन जो सर करवाते थे तो डेली वही रिवाइज करना, फिर उसको पीवाईक्यू लगाना। तो ऐसे मैं करती थी। और मॉक भी मैं जो लर्नर्स प्री लर्नर वाला जो सेक्शन है, तो उसमें मॉक्स काफी सारे केसी सर ने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो मैं जो टॉपिक कवर होता था तो उसी के ही रिगार्डिंग मैं मॉक्स थोड़े बहुत लगा लिया करती थी। जो शॉर्ट मॉक्स होते हैं 50 मार्क्स के या 25 मार्क्स वाले, वो लगाती थी। सही है, बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम हॉल का क्या एक्सपीरियंस रहा था? सर मतलब स्ट्रेस तो था ही, जैसे हम लोग जैसा प्रिपरेशन मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि उतना हो पाया है, उतना रिवाइज हो पाया है। बाकी सब टीचर्स ने बड़े ही अच्छे से पढ़ाया था। अगर मतलब कंप्लीट उसी उसी पे भी रिलाई करके अगर कोई बच्चा जाता है तो भी वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा, क्योंकि जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो पूरा मतलब पीवाईक्यू बेस्ड ऐसा पढ़ाते हैं। आपको पीवाईक्यू सोल्व करने भी आ जाते हैं जैसे वो पढ़ाते हैं। फिर उस दिन क्या कहते हैं जो एग्जाम था तब मैंने मतलब स्ट्रेस तो था ही, पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर मैंने अच्छे से किया है और पीवाईक्यूज वगैरह किए हैं तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो उससे पहले एक दिन पहले ही सर ने पूरा वीडियो भी बनाया था कि कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, कौन सा स्कोरिंग पोर्शन है जिस पे आपको ध्यान देना है, पार्ट सी आपको कितना अच्छे से करना है। तो उसी हिसाब से मैंने अपना मतलब पूरा पूरा, पेपर अटेम्प्ट किया था, जैसे सर ने स्ट्रेटजी में बताया था वैसे। तो उसी के साथ-साथ आप अपना फ्यूचर्स के क्या प्लान है? मतलब पीएचडी में जाना है या फिर से यूपीएससी का प्रिपरेशंस का सोच रहे हो?
सर अभी तो मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही तैयारी करनी है। अभी तो यूपीएससी जर्नी अभी थोड़ा नहीं करना है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है और पीएचडी एडमिशन्स के लिए भी अप्लाई करना है। एप्लीकेशन तो आपने मैं अभी? अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी भी सर आईएफएस के प्लेटफॉर्म से ही करना चाहती हूँ कि ओ, मतलब उसके लिए, ओ, हाँ उसके लिए भी गाइडेंस मैं सर से ही लूँगी। तो आपके जो नए जूनियर्स जो हाँ प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे हाँ आपके जी। सीनियर्स भी हो सकते हैं कुछ, के साथ-साथ आपके इक्वल एज के भी बच्चे हो सकते हैं। तो उनके लिए आपके क्या थॉट्स रहेंगे? क्या बताना चाहोगी उनको? फिर सबसे पहले कि जब भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 मंथ इज इनफ। अगर आपको अच्छी भी रैंक लानी है तो भी मतलब अगर आप आइडियली सही से प्रिपेयर कर रहे हैं 6 to 8 आवर्स आप दे रहे हैं सही से, देन 6 मंथ इज इनफ। आप पहले सिलेबस उठाइए, उसको ढंग से देखिए कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। फिर आप पीवाईक्यूज देखिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं पूछे जा रहे हैं इतने, और क्या ट्रेंड है पिछले मतलब 2021, 22, 23 से। फिर आप पीवाईक्यू देखिए, फिर आप टॉपिक्स को हाईलाइट कर लीजिए अपने सिलेबस में कि आपको किस टॉपिक पे फोकस करना है, आपका इंटरेस्ट कौन से टॉपिक में है, आपको कौन सी यूनिट कवर करनी है। मतलब आइडियली अगर आप 10 यूनिट या फिर 9 यूनिट भी कर जा रहे हैं अच्छे से तो भी एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे। बाकी जो यूनिट्स है मतलब आई विल नॉट से कि कंप्लीटली आप लीव कर दीजिए, उसमें से भी आप कुछ टॉपिक उठा लीजिए जो आपको लग रहा है कि इजीली कवर हो जाएंगे और जो आपको कम टाइम लगेगा और आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए और उसके बाद भी जैसे लास्ट आप अपना सिलेबस 2-3 महीने में कंप्लीट कर लीजिए या 4 महीने लीजिए। बाकी के जो 2 महीने हैं उसमें आईएफएस भी मतलब आपका रिवीजन खुद करवाते हैं सर, क्लासेस लेते हैं, तो उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। आप मॉक लगाइए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, तो आपको मतलब अच्छी रैंक के साथ आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सही बताया आपने, बहुत अच्छे से बताया। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस विद अस। और आपको बहुत शुभकामनाएँ, आप जो भी आगे का सोच रही हो जर्नी के बारे में, तो आपको पूरा पक्का यकीन से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद थैंक यू सो मच। थैंक यू।